औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम लका। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 1 से 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी, तो आज माशाल्लाह 1.5% की मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है और आने वाले बजट का असरात मॉनेटरी पॉलिसी को भी पी सकते हैं और यानी गबन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये 1.5%, लेकिन बजट का कट्टा भी बाकी आ गया। हम आपको बताते हैं आज बजट भी मंजूर कर लिया गया और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने 5 साल मनसूबाबंदी के तहत बजट की मंजूरी दे दी। आइंदा 5 सालों का हदफ तकरीबन जो हदफ है मुआशी तरक्की का वो 5.1 पर लाने का है। ज़राअत पर ग्रोथ का हदफ 2% की मंजूरी दे दी गई है। आइंदा बजट में सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की मंजूरी दे दी गई है। और बजट में खदशात के शोबे खिदमत के शोबे को तरक्की के लिए हदफ 4.1 रखने की वो की है। और 15 आगे बताता हूँ मैं आपको, बजट की आमद से पहले मंडी का तसलसल बरकरार है। 6 सेशन से हम देख रहे हैं मुसलसल 6 दिनों से कंटिन्यू मार्केट प्लस खुलती है और फिर मार्केट में सेलिंग आ जाती है। और तकरीबन आज 6ठा दिन था, 6ठे दिन 6 सेशन माइनस के बाद मार्केट के जो टोटल इंडेक्स माइनस हो चुका है 26,624 पॉइंट की कमी आ चुकी है 6 दिनों में। 6 दिन में आगाज से ही मार्केट आज भी पॉजिटिव बंद ओपन हुई थी, उसके बाद 161 पॉइंट प्लस जाने के बाद इसमें सेलिंग का सिलसिला 6 दिनों से कंटिन्यू यही हो रहा है और आ जाता है। और एक वक्त में मार्केट 772 पॉइंट माइनस हो गई थी और आज जो इंडेक्स का हाई लगा वो 73,915 का लगा। और कल भी हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो हाई लग सकता है वो भी मैंने आपको दिखाता हूँ। मैं कल हमने आपको बताया था कि मार्केट का इंडेक्स का जो हाई लग सकता है वो इतना ही लग सकता है 870 और 940 का। तो दोस्तों और आज मॉनेटरी पॉलिसी तो घट होगी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। और बस एक मसला बाकी रह गया बजट का, और बजट भी इंशाल्लाह मंजूर हो चुका है और इसकी जो पेशी है वो 12 तारीख को पेश किया जाएगा बजट। और अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और 772 पॉइंट की कमी भी हुई आज मार्केट में, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है और मार्केट 73,252 के ऊपर बंद हुई आज के दिन में और 72,981 का लो लगा। 500 माइनस बंद हुई है। इंतहाई वॉल्यूम कम थे, 347 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 130 कंपनियां प्लस थी और 235 कंपनियां माइनस थी आज के दिन में। तो दोस्तों इसके अलावा आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आइंदा बजट में सी पैक के और मनसूबों की तरजीह दी जाएगी। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी उसके भी सिक्योर रखा जाएगा। मुआशी बजट के लिए खुशहाली के लिए हुकूमत वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाया, वज़ीर आज़म का बयान आ रहा है। और इसके साथ साथ स्टॉक होल्डर से मुशावरत भी की गई है और मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई मसाइल के नतीजे में ऐसे फैसले किए गए हैं जो मुल्क की मौशत के लिए मुस्बत होंगे, वज़ीर आज़म साहब। और इसके साथ साथ दोस्तों आज ज़्यादातर एक्टिविटी इजलास में जो शिरकत की है, साहबदार ने, ख्वाजा आसिफ ने, मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने आज इसमें सर्वे में उसमें हिस्सा लिया है। और उसके बाद आज तकरीबन 501 पॉइंट की कमी के साथ मार्केट बंद हुई है। और ख़ास तौर पर हम बात करें सीमेंट की, और सीमेंट के स्टॉक में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने में आई है। और ख़ास तौर पर डीजी की कीमत में आज भी माशाल्लाह इजाफा हुआ है और डीजी खान की कीमत में तकरीबन आज के दिन में बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है। 90 रुपये 45 पैसे का हाई लगा, 88 रुपये 78 पैसे पे बंद हुई है और 88 रुपये 34 पैसे का लो लगा और 48 पैसे माइनस बंद हुई है, प्लस बंद हुई है। डीजी खान सीमेंट पायनियर की और चिराग की कीमत में भी थोड़ा मामूली ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव देखा गया है। और चिराग भी आज तकरीबन 157 रुपये पे बंद हुआ है। कल इसकी बारी है लेकिन पायनियर की ज़्यादा बारी होगी। इसकी मेन वजह यह है कि पायनियर के ऊपर, और आगे बताता हूँ बजट का किन चीज़ों के इम्पैक्ट आएगा। और ऑयल एंड गैस की बात करते तो इसमें आज भी सेलिंग देखने में आई है और OGDC की कीमत में आज भी 2 रुपये से ज़्यादा 56 पैसे की कमी हुई है। और इसका हाई जो लगा है 23 रुपये 85 पैसे का लगा है। 121 रुपये 22 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है और 120 रुपये 26 पैसे का लो लगा है, 2 रुपये 56 पैसे के। और इसके जो पॉइंट बनते हैं खास तौर पर OGDC के आगे बताता हूँ। और PIA में भी आज लोअर लॉक हुआ है 8.5% के ऊपर, इसमें भी लोअर कैप देखा गया और बाजार में सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू जारी है। खास तौर पर बैंकों की बात करें तो बैंकों में भी आज सेलिंग देखने में आई है और मॉनेटरी पॉलिसी घट होने की वजह से इम्पैक्ट आया है और इसमें भी आज कमी देखने में आई है बैंकों में भी। और ऑयल एंड गैस के जो पॉइंट बनते हैं वो 134 पॉइंट माइनस है, पावर के 94 पॉइंट माइनस है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी जो 1.5% कम हुई है तो उनको यही थी कि 1% कम होगी, लेकिन बहुत अच्छा हो गया कि 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी कम हो गई है।
इसका असर सीमेंट सेक्टर के ऊपर, ऑटो सेक्टर के ऊपर, फार्मा सेक्टर और स्टील सेक्टर के ऊपर देखने में आएगा। और 1.5% कमी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है और मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छा साइन है। बस करंट अकाउंट का सारा पिछले 3 माह से नीचे आ रहा था और इसके साथ साथ महंगाई में रोज बरोज कमी हो रही थी और इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं वो 13.3 के ऊपर थे और इसी वजह से मजबूरन स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी कम करनी पड़ी। और IMF ने भी इजाजत दी थी कि 1% के करीब आप कम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 1.5% कम किया और 20.5 पर आ गई है ये मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद। तो ये अच्छा हुआ है और IMF का लंबे प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अरेंज करना है। IMF को प्रोग्राम हमें चाहिए और स्टेट बैंक ने भी आज बयान दिया कि IMF का जो प्रोग्राम होगा लंबे अरसे का होगा और मईशत बेहतरीन खुलेगी और तरक्की करेगी। और साथ साथ स्टेट बैंक के ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया और प्रोग्राम IMF की शरात को भी मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने सख्त करने का कहा, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी 1.5% की कमी कर दी गई है। और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी जबकि आई थी और उस वक्त मार्केट 71,000 के करीब थी और आज वहां से तकरीबन 2,000 पॉइंट अभी भी नीचे है। मार्केट 74,000 थी, सॉरी हाँ 76,000 थी और मार्केट कल काफी अच्छा बिहेव करेगी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। और सीमेंट, स्टील, फार्मा, ऑटो सेक्टर में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगार, होंडा कार और दीवान फ्रूट मोटर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ फार्मा में सरले, AGP, ग्लेक्सो और ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा सीमेंट में खास तौर पर DG खान सीमेंट, पायनियर और लकी के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम आएगा। और यही वजह थी कि असल मसला बाकी है बजट का, वो किन आइटमों के ऊपर टैक्स लगाता है। एक कट्टा तो बंद हो गया, दूसरा कट्टा अभी बाकी है और इसको भी बहुत जल्द बंद होना चाहिए। 13 तारीख के बाद आपने अगर काम करना है तो आज तमाम ग्रुपों वालों को मैंने 154 पॉइंट प्लस के ऊपर माल बेचने का बोला है भाई, 154 पॉइंट के ऊपर बेचने का बोला है। और पॉइंट के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जिनके पास अपने भी शेयर हैं वो भी अपना वो बेचे माल। तो माशाल्लाह अच्छा, काफी अच्छा रहा है आज का दिन हमारा स्टॉक मार्केट में और इंशाल्लाह मजीद भी अच्छा होगा। और कल मार्केट अगर जाती है तो मेन वजह बजट है और मार्केट अगर ये जाती है कल के दिन में तकरीबन 73,000 ये बंद हुई है 252 के ऊपर और मार्केट अगर जाती है 73,700 के करीब, तो वहां पे आप मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करें और एहतियात से काम करें। और पहला टारगेट मार्केट का ऊपर का होगा, माल ऊपर बेचें, आपको नीचे भी मिल सकता है माल, बस बजट की आमद है और यही एक खतरे वाली बात है। बाकी आपको बताते हैं कि बजट में इंशाल्लाह अच्छी एक्टिविटी हो रही है और इंशाल्लाह कल ये कट्टा भी बाकी हो जाएगा। बाकी जो भी मामला हैं वो इंशाल्लाह देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि बजट में इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको बताते हैं हम कि 145 मेगावाट के गाजी गोथा डैम के लिए 30% शेयर कुवैत को देने का फैसला किया गया है। 90 तो 80 करोड़ शेयर के एवज फरोख्त किए जाएंगे। गाजी गोथा डैम से सालाना तकरीबन 6 अरब रुपये इकट्ठा होता है बिजली की पैदावार की मद में। तो पावर सेक्टर भी सेव है, अभी पावर सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कल का दिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप बेचें माल, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो या सरिया हो। स्टील के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, खासतौर पर इंटरनेशनल स्टील के ऊपर। मुगल स्टील बहुत अच्छा होगा कल के दिन में इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के हुक्म से नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो नेशनल रिफाइनरी भी बहुत अच्छा कल के दिन में परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की जात करम करेगी और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं इंशाल्लाह आगे कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम करनी है। कल मार्केट बढ़े तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि ज़र मुआवजा के ज़खात तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ने कहा IMF के मुआहदे से ज़रा मुआवजा के ज़खात में मज़ीद इजाफा होगा, तेल की कीमतें कम होंगी। स्टेट बैंक मई में महंगाई के एवज आदाद शुमार बेहतर रहे। माली साल 2024 की तीसरी तिमाही में GDP की ग्रोथ 2.1% रही। महंगाई को 5 से 7% पर लाने के लिए जरूरी इकदाम करेंगे। तीसरी तिमाही के दौरान सनती शोबे में बेहतरी दिखाई दी जा रही है। स्टेट बैंक रवां माली साल में GDP ग्रोथ का नतीजा 2.4% लगाया गया है और जुलाई से अप्रैल में बरामदात में 10.6% इजाफा हुआ है। चावल और टेक्सटाइल बरामद बढ़ने में अहम किरदार अदा किया है। मई में महंगाई कम होकर 11.8% पर आ गई है। महंगाई को बजट में बिजली की गैस और दीगर इकदाम को ये खतरा है। महंगाई, बिजली और गैस और दीगर इकदाम के लिए खतरा है, ये स्टेट बैंक ने कहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की सदारत में भी इजलास हुआ है
उसमें भी उन्होंने रवा माली साल के लिए तकरीबन मंजूरी दे दी है बजट की, और बजट भी पास हो गया है इक़्तिसादी कौंसिल से। और कल इसको परसों आज सदर को भेजा जाएगा, कल वो साइन करके वापस इनको भेजेंगे और फिर बजट असम्बली में अनाउंस होगा। और इसमें भी उन्होंने बजट में भी हदफ रखा गया है और 2024 और 25 के हदफ की मंजूरी दे दी है। इजलास में 2029 तक प्लान की मंजूरी पेश की गई है। आइंदा माली साल के मुआशी नुमा का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़ दी गई है और मुआशी नुमा का हदफ तकरीबन 3.5% तक रखने की मंजूरी दी गई है। महंगाई का हदफ 12% तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है और हदफ का 21% मुकर्रर किया गया है। नए माली साल में ज़राई शोबे का हदफ 2% बरकरार रखा गया है और माली साल के लिए ज़राअत का हदफ 3.3% तक रखा गया। माली साल इस में 4.4% की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल सनती शोबे के लिए 3.4% रखा गया है और ये तमाम तजावीज़ हैं जो वज़ीर आज़म ने इनकी मंजूरी दे के सदर को फॉरवर्ड कर दी। आप वहाँ से वो इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे इनको। और कल के दिन में आपको बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में माशाल्लाह ये जो मॉनेटरी पॉलिसी घटी है इसका किन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होगा और किन किन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी घटी है, ये मुल्क की मईशत के लिए और बैंकों के लिए तो अच्छा नहीं है, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी और थोड़ा एहतियात से काम करें। सबसे पहले ये PSO के लिए अच्छा होगा, लकी सीमेंट के लिए कम अच्छा होगा और नेशनल रिफाइनरी के 7.7% अच्छा होगा। निशाद मिल के लिए अच्छा होगा। ये बजट मॉनेटरी पॉलिसी जो घटी है इसका इम्पैक्ट आएगा। मुगल के ऊपर 1.1% आएगा और अटक सीमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा 1.34%। तो दोस्तों PSO के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। PSO अच्छा लगता है, इसके साथ साथ लकी भी अच्छा लगता है और DAWH के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। निशाद मिल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा इसका। BWCL के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। DG खान सीमेंट, अटक सीमेंट, मुगल और ASCL के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा 1.5% और मुगल के ऊपर 1.1% आएगा। ILPL के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, INIL के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोस्तों अच्छे हो सकते हैं। सरले के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, ASC के ऊपर भी और फौजी सीमेंट के ऊपर और पाकिस्तान रिफाइनरी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। मैपालीफ सीमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और जिन चीज़ों के लिए ये नेगेटिव है तो खासतौर पर नेटसोल के लिए ये थोड़े से मॉनेटरी पॉलिसी नेगेटिव है, बैंकों के लिए नेगेटिव है, इंडस मोटर और मारी के लिए भी थोड़ा सा ये नेगेटिव है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। सिस्टम लिमिटेड और नेटसोल और एवियन के लिए भी थोड़ा थोड़ा ये नेगेटिव है और इंटरनेशनल स्टील के लिए कम पॉजिटिव है। मुगल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। नेशनल रिफाइनरी है, इसको कल देखें आप, ये अच्छा लगता है। EPCL इसके ऊपर नज़र रखें। मिलेट ट्रैक्टर है, इसके लिए भी अच्छा है, ये सरले के लिए भी अच्छा है और ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी कम होने से। और दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। नेशनल रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखें। कल के दिन में PSO के ऊपर फोकस रखें और DG खान सीमेंट है और इसके ऊपर फोकस रखें। पायनियर, मैपलिफ, चिराग और टेक्नोलॉजी के ऊपर कम फोकस रखें। सीमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें और इंटरनेशनल स्टील इसको देखें और छोटा गदारा बड़ा गदारा साजगार है, इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं आप। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और ऑटो सेक्टर के लिए भी ये अच्छा होगा मॉनेटरी पॉलिसी घटना। लेकिन कल जब मार्केट बढ़ती है तो आपने सबसे पहले माल बेचना है अपना, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो या कुछ भी हो। उसके बाद अगर आपने बाय करना है तो कल का दिन एहतियात से काम कर ले और परसों का दिन एहतियात से काम कर ले। अब आपको हम बताते हैं कि दोस्तों हिलन एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। नेशनल रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, अटक के ऊपर कम रखें। PRL और नेशनल रिफाइनरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। रिफाइनरी में ये दो रिफाइनरी अच्छी लगती हैं और इसके अलावा दोस्तों PSO है, इसके ऊपर फोकस रखें। मुगल स्टील है, इंटरनेशनल INL है, इसके ऊपर फोकस रखें, ये अच्छा लगता है। और DG खान सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके अलावा दोस्तों मुगल स्टील आज भी ₹1.84 प्लस बंद हुआ है, 110 रुपये टारगेट आ रहा है मुगल का। DG खान का भी 110 रुपये टारगेट आ रहा है और पाकिस्तान रिफाइनरी आज माइनस बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग बनती है, बाइंग करके ऊपर बेचिएगा इसको। और आज परवेज अहमद सिक्योरिटी वाली लीडर में शामिल था और MTEX भी आज 80 पैसे से चला, ये भी वाली लीडर में शामिल था। और फौजी सीमेंट भी माइनस बंद हुआ है 27 पैसे। कल फौजी सीमेंट में काम करें और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को फिलहाल कल का दिन छोड़ दें भाई, सीमेंटों में काम करें। DG खान, पायनियर, मैपालिफ, बैंकों को भी छोड़ दें और बाकी स्टील के ऊपर फोकस रखें। फार्मा में सरले के ऊपर फोकस रखें खास तौर पर। और इसके साथ साथ दोस्तों छोटा गदारा बड़ा गदारा साजगार है, इसको देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों DRG है, इसमें कम फोकस रखें। नेटसोल के ऊपर कम फोकस रखें, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर बजट के बाद चले जाएगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंशाल्लाह बजट के बाद फ्री जोन करार दिया जाएगा
और उम्मीद है कि जो इन्वेस्टर है बाहर से आता है इसके लिए राह हमवार करनी है। तो उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये मेरा अपना व्यू है। लेकिन कुछ बातें कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स और वैल्यू होल्डिंग टैक्स, इनकी बातें होनी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत भी की जाएगी अभी वफाकी बजट में, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो कल का दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करनी है। माल ऊपर जाता है तो बेचें और नीचे आता है तो खरीदें। अब आपको पाकिस्तान रिफाइनरी का बताते हैं, नेशनल रिफाइनरी, इसको होल्ड रखें आप। नेशनल रिफाइनरी इंशाल्लाह 300 का दोबारा हो जाएगा, और कल भी ये 15 रुपये प्लस लगता है भाई मुझे, और अब तो 8.5% के ऊपर है इसका। और शरह नमूद का भी हदफ जारी किए गए, और 2024-25 की प्लान की मंजूरी दे दी है बजट की इक़्तिसादी कौंसिल ने। और इसके अलावा PRL के ऊपर फोकस रखें दोस्तों। डीजी खान सीमेंट है, इसको देखें। और बाकी पूरी मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी लगती है, लेकिन इसके ऊपर जिनके ऊपर इम्पैक्ट आता है इसमें ज़्यादा बेहतरी लगती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों ने PIA का पूछा, भाई PIA कल भी माइनस लगता है, हरामियों ने लेना है PIA 10 रुपये करके 8 रुपये इन्होंने वैल्यू देनी है, और फिर मार्केट में भी हो सकता है ये 10 रुपये का हो जाए, और 10 रुपये में इन्होंने बिट देनी है PIA की, और गैर सरमायाकारी वाले मनसूबे को भी तरजीह दी जाएगी CPEC में आइंदा बजट के लिए। तो बाकी टोमी है, टोमी को देखें भाई, डीजी खान सीमेंट है, हब पावर कैपको है, NCPL और दीवान फरूख मोटर होल्ड रखें। इंशाल्लाह दीवान फरूख मोटर का टारगेट मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह 55 रुपये इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। और ये मोटर की सबसे बड़ी कंपनी ऑटो की, जो इस वक्त इसके प्लांट भी लगे हुए हैं जगह जगह पे रिचार्ज करने वाले। और इसके साथ साथ दोस्तों ये ऑटो में सबसे सस्ता शेयर है इस वक्त, ऑटो में सबसे सस्ता शेयर है ये 55 क्या 75 भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। और मार्केट इंशाल्लाह ये बजट के बाद इंशाल्लाह सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी, चाइना UAE की तरफ से, USA की तरफ से और कुवैत की तरफ से भी। तो इंशाल्लाह आप देखते रह जाएंगे, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। इंडेक्स 75,000 80,000 की बातें हो रही हैं, 75 तो हो ही जाएगा, लेकिन 80,000 और 85,000 की बातें हो रही हैं। और बाकी ऑयल एंड गैस में प्रेशर है, और इसको भी अगर आप बाय करना है तो बजट के बाद काम कीजिएगा। हमारे पास भाई ज़्यादा माल नहीं है, और 5,000 डीजी खान सीमेंट लिया है भाई, 5,000 मैपल लीफ चरान लिया है, और कुछ फ्यूचर में एंड में जाते हुए, और इंटरनेशनल स्टील और INL लिया, और मुगल हमने ज़्यादा लिए, थोड़ा सा 15,000 लिया है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। मुगल के मैं 4 दिनों से आपके पीछे लगा हूँ, और मुगल भी हमने लिया है। नेशनल रिफाइनरी मेरे पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है, कुछ ऊपर गया लेकिन, और कल मैं इसको मजीद बाय करूंगा डबल क्वांटिटी में, इसको फिर ऊपर बेचूंगा। और कल मार्केट खुलते ही मुझे लगती है कि 400-500 पॉइंट की तेजी होगी। मैं समझा कि आज सोमवार वाले दिन, इतवार को मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी, लेकिन दिमाग में नहीं था। मैंने मंडे का कह दिया ग्रुप में कि इंशाल्लाह 700-800 पॉइंट प्लस तो ये हो जाएगी। बाकी साजगार है, इसकी सेल में इजाफा हुआ है, साजगार के ऊपर फोकस रखें। छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारे में काम करें। और हब पावर है, इसको देखें, लेकिन कल सीमेंटों में और स्टील में काम करें, नेशनल रिफाइनरी में और PRL में काम करें, सरले में काम करें, और उसके बाद निशात मिल में काम करें। ये आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा फौरी सीमेंट दे सकते हैं, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करने की ज़रूरत है। मार्केट बढ़ती है तो आप माल अपना बेचें भाई, रख के ना बैठें। कुछ भी हो सकता है बजट में, लेकिन बजट इंशाल्लाह अगर अवाम दोस्त आएगा तो फिर पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छा होगा। सरले के लिए ये अच्छा है। मुगल स्टील इंटरनेशनल, नेशनल रिफाइनरी, इंटरनेशनल स्टील, INL, इसके ऊपर फोकस रखें, इनके लिए अच्छा है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया डीजी खान मुगल, ASTL, INL, ILP, APL के लिए भी अच्छा है ये मॉनेटरी पॉलिसी कम होना, और ASC के लिए भी अच्छा है, FFC के लिए भी अच्छा, और FFCL फौजी सीमेंट और मैपल लीफ के लिए भी अच्छा है ये। और फोकस रखें ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल रिफाइनरी के ऊपर, PSO के ऊपर। कल के दिन में डीजी खान सीमेंट है, इसमें देखें अटक सीमेंट में काम करें, मुगल में काम करें, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बाकी ASTL है और सरले है, इन पे कम आता है। वार सीमेंट मैपल लीफ पे भी कम आता है, फौजी पे भी कम आता है, सरले पे भी कम आता है। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा काम करनी है भाई। 5-5 हज़ार हमारे पास, जहाँ 50,000 होता था डीजी खान सीमेंट, आज 5,000 है हमारे पास, तो मसला नहीं है। बाकी मेरे पास नेटसोल था आज के दिन में, और दीवान फरूख मोटर मेरे पास फ्यूचर में था। बाकी मैंने सारी फ्यूचर वाली पोजीशन भेज दी थी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और दुआओं की इल्तिजा है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर, पूरी उम्मत पर रहम करे। और फिर आपको फिर बता रहा हूँ, सीमटों में फोकस रखें, और इम्पैक्ट मैंने आपको बताया है।
नेशनल अटक लकी, DAWH दाऊद हरकलीज है, ये निशाद मिल है, BWCL है, इसको देखें DG खान सीमेंट, अटक सीमेंट, ACPL मुगल और INL के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और दुआओं की इल्तिजा है। बाकी कल ये भी बढ़ते हैं एक्ट सेक्टर, इसमें भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें, खुरम इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करें और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआओं की इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम।